हेलो, कैसे सब। तो हम पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक बार देख लेते हैं 5 किंगडम कौन कौन से हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोनेरा को। तो मोनेरा के बारे में एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी के यूकैरियोट होते हैं। और मोनेरा इस 5 किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा अकेला किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट है। तो अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रो प्रोकैरियोट्स आपको ये समझना हो। प्रो मतलब पहले, फर्स्ट कह लें, पहले कह लें, अर्ली कह लें। और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। कैरियो एक्चुअल में न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं डेवलप हुआ है, न्यूक्लियस डेवलप होने से पहले आ गए हैं। तो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? न्यूक्लियस क्या होता है ना, ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस मान लेते हैं हम इसको। तो ये हमारा, इसके अंदर डीएनए है। तो डीएनए अंदर है, मतलब ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इस वजह से इनके अंदर न्यूक्लियस ना मिलके न्यूक्लियोइड मिलता है जो कि नेकेड डीएनए होता है। और प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया मोनेरा के बारे में। अगर हम थोड़ा सा देखें तो मोनेरा की अगर क्लासिफिकेशन देखें मोनेरा, तो मोनेरा को हम डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। और यू बैक्टीरिया तो पढ़ना ही है क्योंकि मेजॉरिटी में यू बैक्टीरिया ही इस किंगडम को फॉर्म करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के हम एग्जांपल देख लें, मिथेनोजेंस। इनके बीच डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल देख लें हम, मिथेनोजेंस इसके टाइप है ये मिथेनोजन, और इसका एग्जांपल है मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम। और हेलोफाइल्स, इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। और हमारे पास एक है थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो, इसके एग्जांपल है हमारे पास थर्मोप्लाज्मा और थर्मो प्रोटियस। अच्छा, मैं आपको फटाफट बता दूं एक चीज़ कि ये जो हमारा आर्की बैक्टीरिया होता है ना, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करता है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। रीज़न, इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। यस, दे आर रेजिस्टेंट टू एनी एंटीबायोटिक। इवन रेजिस्टेंस अच्छा वर्ड नहीं होगा, मतलब कोई एंटीबायोटिक इन पर वर्क ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं। मिथेनोजेंस ना, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ये रूमेन ऑफ द एनिमल्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल काउ, कैटल्स के रूमन में, रूमन उनके स्टमक का पार्ट होता है, उसमें मिलते हैं मिथेनोजेंस होते हैं ये। हमने देखा भी हो, गोबर गैस जो बनती है वो एक्चुअल में मीथेन गैस ही बनाते हैं हम गोबर से। तो उसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट में, इस वजह से वो गोबर में निकलते हैं, उसमें मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स, हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब सॉल्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलिए, हेलो मीन्स सॉल्ट, आपने सुना भी होगा हेलोजेंस, है ना। फाइल्स मतलब क्या होता है ना, फाइल्स मतलब होता है लवर। लवर तो क्या होता है ना कि जो हमारा ना हेलोफाइल्स होते हैं वो बहुत सॉल्टी कंडीशन में मिलते हैं, बहुत सॉल्टी, जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को मारना होता है तो हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ताकि उसके सेल का प्लाज्मोलाइसिस हो जाए। अगर आपने प्लाज्मोलाइसिस वगैरह 10th में पढ़ा हो तो 11th में समझ में आएगा, जो ड्रॉपर्स होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई बस में, लेकिन ये रहता वहाँ है, हेलोफाइल्स है, तो ये काफ़ी हार्श कंडीशन में रहते हैं। और ये है थर्मो एसिडोफाइल। तो थर्मो का मुझे लगता है मतलब समझाने को, थर्मो मतलब हीट, थर्मो एसिडो, काट काट के लिख रहा हूँ मैं, फाइल्स, ठीक है। थर्मो यानी कि हीट, गर्म, एसिडो एसिडिक कंडीशन, फाइल्स लविंग या रहने वाले। मतलब ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, यानी गर्म कंडीशन में रहते हैं, एसिडिक कंडीशन में रहते हैं और इसको ये पसंद करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस है। तो ये आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया देख लो तो हमारे जितने बैक्टीरिया बच गए, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटिस, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, सब ये है। यू बैक्टीरिया फर्दर इन सब में डिवाइड होता है, वो हम जब पढ़ेंगे
तब हम देखेंगे। चलिए अभी हम फटाफट से देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने की ज़रूरत है नहीं, तो जितना है काफ़ी, और ये बस हमको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत याद करें। यू बैक्टीरिया के पॉइंट्स तो आपको 100% याद होने ही चाहिए। आर्की बैक्टीरिया का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इज सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जो हमारा मोनेरा होता है, प्रोकैरियोट्स, इनकी सेल वॉल जो होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। यू बैक्टीरिया की सबकी, एक दो एक्सेप्शन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आमतौर पे इन जनरल यही होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो यू बैक्टीरिया में बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और एस्टर लिंक्ड होता है और फॉस्फोलिपिड्स से बना होता है। वेयर एज हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ब्रांच चेन लिपिड्स होती है और फैटेनाइल साइड चेन होता है। इसके अंदर फैटेनाइल लिपिड्स का हमारा साइड चेन होता है। देन एक और चीज़, जो हमारा फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसकी ना फ्लूइडिटी अच्छी होती है, वो फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की लोअर फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोन्स प्रेजेंट इन देयर डीएनए। आर्की बैक्टीरिया के डीएनए में इंट्रोन्स होता है और इंट्रोन्स एब्सेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में। तो अभी हम बताएंगे इंट्रोन्स क्या होता है। इंट्रोन्स होता है हमारा हमारा जब डीएनए बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे ना एक्सॉन्स और इंट्रोन्स के सीक्वेंस होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लें, इंट्रोन्स और एक्सॉन्स के सीक्वेंस होते हैं। जब हमारा डीएनए बनता है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग कटिंग होती है, हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम कुछ कैरेक्टर्स हैं मोनेरा के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये, ओनली दिस किंगडम। सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसको कि हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और यही प्रोकैरियोट्स होते हैं, दूसरे होते ही नहीं हैं, तो हम कहेंगे किसको। चलिए, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। ये यूनिसेलुलर फॉर्म इनका कॉलोनियल फॉर्म में मिल जाएगा, हमें फिलामेंटस फॉर्म में मिल जाएगा, बट होते ये यूनिसेलुलर ही हैं। इनकी सेल वॉल जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडो यानी कि अमीनो एसिड्स, एक्चुअली अमीनो एसिड्स भी नहीं, पेप्टिडो क्या होते हैं, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिल के ना एक चेन बनाते हैं। ये बहुत सारे, ये एक अमीनो एसिड समझे आप, ये मिलके जो, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड मिलके हमें पता है प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन से छोटा साइज में जो होता है उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। यानी कि अगर हम यूनिट पे जाएंगे तो अमीनो एसिड ही होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड प्लस ग्लाइकन, ग्लाइकन शुगर को रिप्रेजेंट करता है, तो शुगर, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। एक्सेप्ट आर्किया, आर्किया तो हमने पढ़ा ही था कि इनके अंदर नहीं होता है। एंड एक हमारे पास एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम पता करेंगे इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हम जब नेक्स्ट वीडियो में माइकोप्लाज्मा डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हमने अभी बात करी थी। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, कंसनट्रेटेड नेकेड डीएनए। मतलब कंसनट्रेटेड यानी कि सारा डीएनए, सारा जो डीएनए का मास है ऐसे 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 पूरे में फैला नहीं रहता, बल्कि एक जगह कंसनट्रेटेड रहता है, और उसी को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन्स होती ही नहीं है इनमें। इनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अभी हम बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो हम समझ पाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अभी आप ये समझो शॉर्ट में कि ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ये सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोइड और बाकी चीज़ें होती है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है और वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। 70s राइबोसोम्स हमारे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है। लेकिन एक अगर मैं बता दूँ तो एक इनके अंदर एक चीज़ एक मेथड पाया जाता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ऑल दो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, बट ये है नहीं एक्चुअल में। सेक्सुअल प्रिकर्सर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोलो। कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैं अभी आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा जब, उसमें बता दूंगा क्या होता है। बैक्टीरिया हमारे मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। हमारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो सकते हैं एज वेल एज नॉन पैथोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला चीज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मोनेरा के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन एनसीईआरटी।
और विच शुड बी रिमेंबर। एनसीईआरटी में जो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये हमको याद होनी चाहिए, और याद कर लेना ये स्टेटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन में ये एज इट इज़ स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो पहला क्या, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही इनके मेंबर्स हैं, चाहे वो आर्की हो चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, हैं तो वो बैक्टीरिया ही, दूसरे और कोई मेंबर्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि देखो मार्शी लैंड क्या, समझ लो दलदली एरिया जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ भी ये मिल जाएंगे। गट ऑफ ह्यूमन, गट ऑफ एनिमल, आपको पता होगा हमारे गट में भी बैक्टीरिया होते हैं, एनिमल के गट में भी होते हैं। एग्जाम्पल हमने मिथेनोजेंस का भी देखा। हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन B12 और विटामिन K को सिंथेसाइज करते हैं। हमारे फूड्स में भी बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कर्ड में लैक्टोबैसिलस होते हैं। करेक्ट। ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका एग्जांपल तो हमने एक तो ये गट का देख लिया। दूसरा वैसे भी जब पैथोजेंस, जब वो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, जब डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर ही तो करते हैं, और ऊपर भी करते हैं। ऊपर कैसे, स्किन रैशेज होता है, और वैसे भी लिविंग सरफेस पे बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऑल वेयर, ये ऑल वेयर कह रहे हैं या जो भी कह रहे, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में पूछते हैं। मैं सिंपल ना हिंदी में याद रखो तो इंग्लिश में याद रखना ईजी हो जाए। मतलब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, सिंपल स्ट्रक्चर यार, एक सेल है, कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। अभी देखेंगे क्यों। शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं सारे, ये याद रखना पड़ेगा हमको, मतलब याद रहना चाहिए आपको, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, क्यों? अभी देखो ये ना, आपने सुना होगा प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, जिनको कि मतलब किसी पे फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते, वो सनलाइट से, सन की एनर्जी से वो अपना फूड बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो किसी पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के इसमें ऐसा नहीं है कि वो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, या ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ये कीमोट्रॉफ्स होते हैं। कीमोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। इनकी डिटेल्स में हमें जानने की ज़रूरत है, इतना बहुत है, इतना, ठीक है। अगर देखें हम इनका रेस्पिरेशन, हमें जैसे पता है कि ह्यूमन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं कि इनको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। देखो ये एरोब्स भी होते हैं। एरोब्स यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, एनारोब्स यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं। अब ये फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। ये देखो, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है। फैकल्टेटिव का ना आप एक हिंदी समझो, अवसरवादी समझ लो। अवसरवादी, अब जिसको इतनी हिंदी भी नहीं समझ में आई, अवसरवादी का होता है ना, मैं नॉर्मल भाषा में, मौका परस्त, मौका परस्त, जो मौका मिलेगा ना वो कर देंगे। मतलब तुम्हारे एक दोस्त है, उसको मौका मिला किसी दूसरे के साथ दोस्ती करने का, तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा, उसको बोलते हैं मौका परस्त। तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है मौका परस्त। तो ये है फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी ये मौका परस्त एरोब्स है। अगर इसको मौका लगेगा तो ना ये एरोबिक रेस्पिरेशन दिखा देगा। क्या करेगा, देखो फैकल्टेटिव एरोब्स है, नॉर्मली ये विदाउट ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। इस मतलब सांस यानी कि रेस्पिरेशन जो ये कर रहा है वो विदाउट ऑक्सीजन कर रहा है। बट क्या है, अगर मौका लगा, ऐसा कुछ हो गया कि ऑक्सीजन आ गई, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाने लग जाएगा। यानी ये फैकल्टेटिव एरोब्स है, अगर मौका मिला तो ये एरोबिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे तो आप नहीं बोलेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये मौका परस्त एनारोब्स है, मौका मिला तो एनारोबिक ये रेस्पिरेशन शो करेगा। नॉर्मली ऑक्सीजन एरोबिक ये बिहेव कर रहा होता है, बट जैसे ही इनकी ऑक्सीजन चली जाएगी, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करने लग जाएंगे। चलिए, होप सो तो अब तक आपको किंगडम मोनेरा के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं इनके, और इनका बेसिक कैरेक्टर प्लस इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमने ले लिए एनसीईआरटी से।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बार हम शेप ऑफ द बैक्टीरिया देख लें, और ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। तो ये देखो, ये ना स्फेरिकल यानी गोल 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 शेप में हमारे पास स्फेरिकल शेप, इसको कोकाई बोलते हैं। कोकस अगर हम इसको प्लूरल बोलेंगे तो कोकस बोलेंगे, यूएस लग जाएगा, आई हट जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस भी बोल सकते हैं, करेक्ट। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, ये स्ट्रेप्टोकोकाई एग्जांपल ही है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या क्या काउज करता है, पता चल रहा होगा आपको, ये निमोनिया काउज करता है। चलिए नेक्स्ट हम बेसिलाई। बेसिलाई क्या होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक में थोड़े बहुत स्पोर भी बना के दिखा रखे थे, तो मैंने एक में स्पोर दिखा दिया। बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेसिलाई का अगर हम एग्जांपल देख लें तो क्लोस्ट्रीडियम एक एग्जांपल है। क्लोस्ट्रीडियम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल बस मैंने इसलिए दिया ना कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो, थोड़ा इंटरेस्ट बने कि अरे वाह, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी टेटनस कॉज करने वाला हमारा बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट है टेटनस का, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। मैंने जानबूझ के ये डिजीज़ वाले बैक्टीरिया ढूंढ के लाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे पता है जब मैं 11th में था ना, मुझे ये इस तरह के बैक्टीरिया ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। चलिए नेक्स्ट, स्पाइरिला। स्पाइरल शेप आप लोगों को पता ही होगा। तो स्पाइरल शेप ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम आगे हम डिस्कस करेंगे कैसा होता है, क्या होता है। फ्लैजिलम ना बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ऐसे नहीं सारे स्पाइरल के पास फ्लैजिलम होता है, एनसीईआरटी में उसमें बना रखा था मैंने, इसलिए इसमें दिखा दिया स्पाइरिला। इसके एग्जाम्पल ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और इसको एच पाइलोरी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये करता क्या है, ये ना हमारा स्टमक अल्सर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? स्टमक अल्सर, ठीक है। एक ये रहा हमारा विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, ये एम है, कॉमा शेप। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो विब्रियो कॉलेरे, ये कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट है, विब्रियो कॉलेरे। चलिए, तो ये हमने शेप्स देख ली हैं बैक्टीरिया की। इसके अलावा और भी शेप्स होती है, ठीक है, बेसिक शेप्स यही हैं, एनसीईआरटी में यही दे रखा है। चलिए, अगर हम बैक्टीरिया के सेल के साइज़ की बात करें, यानी बैक्टीरियल सेल के साइज़ की बात करें, तो ये 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये आपके 8th चैप्टर में दे रखा है, एनसीईआरटी में 8th चैप्टर में, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है। उसी में ना 1 to 2 माइक्रोमीटर भी दे रखा है 8th चैप्टर में ही, वो डायग्राम के नीचे दे रखा है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू पूछे एग्ज़ाम में, और उसमें दोनों ऑप्शन हो, तो आप 3 to 5 माइक्रोमीटर लगाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, करेक्ट। जो हमारी बुक है उसके स्टेटमेंट में, और ये डायग्राम में। और कोई ऑप्शन ना हो, मतलब 3 to 5 माइक्रोमीटर नहीं है और 1 to 2 माइक्रोमीटर हो, तो आप इसको टिक करेंगे, ज़्यादा चांसेस है इसके सही होने के, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी की जो डाटा है वो हमें इसलिए लेना चाहिए कि कभी कोई एम्बिग्यूटी होती है तो एनसीईआरटी के डाटा को करेक्ट मानेगा, ना कि किसी और डाटा को। चलिए, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये हमारा एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। इसको हम देख लेते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए, इसको अगर हम एक सेल माने तो ये सेल वॉल है, यानी हमारी जो सबसे आउटर लेयर है वो सेल वॉल है। और सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, देन ये लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये बाई लेयर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं मीसोजोम क्या है। मीसोजोम ना एक्सटेंशन ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, थोड़ा अंदर तक, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है ना, इसके ना 2-3 फंक्शन होते हैं मीसोजोम के। एक तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ना, लिख दूँ क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम, एंजाइम्स, क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए जो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं सॉरी, जो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ना, वो ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में ही रहते हैं।
और बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होता नहीं, हमारे अंदर क्या कहाँ रहते हैं ये फिर हमारे अंदर? बताओ। चलो यूकैरियोट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मन में सोच लो, कोई नहीं। मेरे को कमेंट नहीं चाहिए वीडियो पे। पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, तो हमारे में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमारे। तो इसमें ये कहाँ रहेंगे? तो इसमें ये रहेंगे इससे क्या बोलते हैं, ये जो मीजोजोम है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लगे हुए रहते हैं। दूसरा, ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं, ये ग्रो करता है फर्दर, यहाँ से ग्रो करेगा और ये दो डिवाइड हो जाएगा। हमने पढ़ा भी था कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए देखो, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँ तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, मैं शीट्स पे कर रहा हूँ, आप लोग ये ना समझो कि मतलब कि मेरे पास चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं पढ़ा अच्छा नहीं रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंजाइम रहता है, प्लस हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, ये मैंने लिख रखा है। चलिए, ये हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इस पे, ये है फ्लैजिलम। ठीक है, ये भी फ्लैजिलम है। ज़रूरी नहीं कितना छोटा हो, जितना बड़ा ये सेल है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। जब जगह इतनी नहीं थी शीट के अंदर तो मैंने ये बनाया। बहुत सिंपल सीधा सा स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिलम क्या होता है? लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल से, सेल वॉल से नहीं, सॉरी, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसकी एक्सटेंशन होती है। और ये हेल्प करता है मोटिलिटी में। हेल्प किस में करता है? मोटिलिटी में। अब हम आते हैं इस पे, ये देखिए, प्लाई और फिम्बरे। प्लाई और फिम्बरे, अगर हम प्लाई और फिम्बरे की बात करें तो फिम्बरे का तो बहुत अच्छा एक ये होता है कि ये ना अधेज़न प्रोवाइड करता है। अधेज़न यानी कि बैक्टीरियल सेल को चिपकाता है इस जहाँ पे इसको रहना होता है सरफेस से। ठीक है, पिलाई भी ऐसा ही कुछ काम करता है। इसके अलावा पिलाई एक और काम करता है। मैंने आपको पहले कॉन्जुगेशन बताया वीडियो के अंदर, कॉन्जुगेशन। तो मैं बता दूँ कॉन्जुगेशन क्या होता है। मान लीजिए कॉन्जुगेशन से पहले ना मैं आपको कॉन्जुगेशन अभी समझाता हूँ। पहले ये देखिए, ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है ना, एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, हमारी जो डीएनए होता है ना, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में हमारे सेल के अंदर रहता है, हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर। बट ये जो होता है ना, ये प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, यानी क्रोमोसोम के बाहर होते हैं ये, और ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है, इनका ना बहुत अच्छा यूज़ है बायोटेक में। जब हम बायोटेक पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ये बेस है बायोटेक का, बैक्टीरिया के केस में जो हम यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, अगर कोई बैक्टीरिया, कोई प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जिसके पास मान लो ये प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड डिवाइड किया इसने एक प्लाज्मिड यहाँ से, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, ये पिलाई के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है? पिलाई के थ्रू। तो जो ट्रांसफ़र करता है उसको हम प्लस से डिनोट कर देते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफ़र होता है उसको हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो मेल फीमेल नहीं होते हैं, बट जो प्लस वाला है उसको हम एज अ मेल डिनोट कर देते हैं और इसको हम एज अ फीमेल डिनोट कर देते हैं। क्योंकि आम तौर पे ना बायोलॉजी में क्या होता है, जो डोनर होता है, यानी जो जीनोम का डोनर होता है उसको हम मेल कंसिडर करते हैं, और जो रिसिपेंट होता है उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। किससे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? मेल से हो रहे हैं फीमेल में। ठीक है, इन ह्यूमंस जो हमारा स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया फिम्बरे। ये राइबोसोम हमने डिस्कस कर लिया था, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। और राइबोसोम का ना मैं आपको फंक्शन बता दूं कि राइबोसोम, चलो होता भी है तो हम क्यों बोल रहे हैं, तो राइबोसोम हमारा ना डीएनए फॉर्मेशन में काम करता है। इसको भी हम नेक्स्ट जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पूरा डीएनए का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं कि डीएनए बनता कैसे। तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल था। चलिए, बैक्टीरियल सेल था इसके अंदर। हाँ, ये डिस्कस करना मैं भूल गया, ये हमारा न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या, अब कोई न्यूक्लियस तो नहीं, अगर न्यूक्लियस होता तो इसके ऊपर पूरा मेम्ब्रेन होता और अलग से ये होता। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे यूकैरियोट्स में, ह्यूमन में, प्लांट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सिंगल नहीं मिल रहा, डबल कहाँ से मिलेगा? तो ये न्यूक्लियोइड होता है। चलिए, ये पूरा जो अंदर का जो एरिया, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं।